अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 48 फॉर क्लास 9th और हम हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे। हमने लास्ट लेक्चर में बात की है कि एटम्स जो हैं केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, ठीक है। तो जिसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि तरीके किस तरह से द वेज इन विच दे मेक द केमिकल बॉन्ड इन विच दे मेक बॉन्ड्स विद ईच अदर, यानी कि या वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। उसके अलावा हमने कहा था कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स के लिए क्यों ज़रूरी है कि जब उसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब क्यों नहीं स्टेबल होता। तो उसने कंप्लीट ऑक्टेट रूल करके या फिर कोई और एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जैसे हाइड्रोजन है वो तब क्यों नहीं स्टेबल होता। डुप्लेट रूल करके क्यों ज़रूरी है कि वो स्टेबल होगा, या फिर ऑक्टेट रूल करके क्यों ज़रूरी है वो स्टेबल होगा। और इसके अलावा डुप्लेट या ऑक्टेट के अलावा और कोई नहीं, यानी ट्रिपलेट रूल क्यों नहीं है, क्वाड्रिपलेट रूल क्यों नहीं है, ऐसी क्या रीज़न है कि बस हम 2 ही रूल्स के बारे में बात करते हैं जिसमें डुप्लेट रूल है और ऑक्टेट रूल है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले फिर समझने की कोशिश करते हैं डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या है। यानी कि हमारे पास आपको पता है कि 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट हैं जिसमें S, P, D और F हैं। तो हम लोग मेनली बात करते हैं ऐसे एलिमेंट्स की कि जिसमें आउटर मोस्ट शेल्स जो हैं वो या तो एस सब शेल इन्वॉल्व हैं या फिर P सब शेल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 और 2 में जो है एस सब शेल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो एस सब शेल्स क्या हैं, जिन ऐसे एटम्स कि जिनके आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट जो वैलेंसीज हैं, वैकेंसीज है एटम्स की वो जस्ट 2 हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट एस सब शेल हैं, इसका मतलब कि आउटर मोस्ट वैलेंसीज हैं मौजूद और वहाँ पे जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा वो अकोमोडेट नहीं होंगे। उसके अलावा पी सब शेल क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन के जिसके अंदर मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अकोमोडेट, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इन सब शेल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिर्फ या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में या फिर जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो इन 2 और 8 की वजह से इनका नाम डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्यों इनके लिए नोबल गैसेस जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करना ज़रूरी है ताकि ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएं। और उसके अलावा हम लोगों ने बात की है कि कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से ये जो है अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ऑक्टेट या फिर डुप्लेट के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ अबाउट द केमिकल बॉन्ड। पहले हमने पढ़ा था कि एटम्स जो हैं केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, हमने रीज़न स्टडी कर ली हैं, मेन क्या क्या रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से वो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं और किस तरह का बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि क्या वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर करेंगे। अब हमने उनकी रीज़न्स देख ली हैं। आज हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में कि केमिकल बॉन्ड असल में होता क्या है। जब ये बार बार हम केमिकल बॉन्ड के जिक्र कर रहे हैं कि 2 एटम्स आपस में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन होती है इसमें, चाहे वो लूज़ करने की सूरत में है, चाहे वो गेन करने की सूरत में है या चाहे वो शेयर करने की सूरत में है। तो उस तरह से किस तरह से ये कुछ फोर्सेस जो हैं डेवलप हो जाती हैं बिटवीन द एटम्स, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। पेज नंबर 59 पे आपको जो टॉपिक 2 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है केमिकल बॉन्ड, उसमें ही आपको जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है कि अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। यानी कि केमिकल बॉन्ड क्या कह सकते हैं आप इसका दूसरा नाम कि दैट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी जो 2 एटम्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रुपिंग की हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर किया हुआ है या लूज़ किया हुआ है या गेन किया हुआ है, तो वो आपस में बॉन्ड बना देते हैं। कोई एक ऐसी पावर होती है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, जो उन दोनों को एक दूसरे के साथ रखती है ताकि जब ये बॉन्ड बना है, ये कोई मॉलिक्यूल बने हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ही अटैच रहेंगे बजाय इसके कि वो बिखर जाएं या टूट जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2 है, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड हैं।
तो अगर हम अपनी एटमॉस्फेयर में बात करते हैं, हमारी एयर में बात करते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन जहाँ पे भी आप देखेंगे वो मॉलिक्यूल्स की सूरत में एग्जिस्ट करेगी, यानी कि दो एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो अगर आप अपनी एटमॉस्फेयर में बात करते हैं, आपकी एटमॉस्फेयर तो ओपन है, ये इनक्लोज नहीं है। इनक्लोज यानी बंद नहीं है, कोई जगह फिक्स नहीं है कि इतनी ही जगह में हाइड्रोजन रह सकते हैं, वो ओपनली हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो दो एटम हैं ये मॉलिक्यूल के तौर पे ही क्यों एक्ट करते हैं, ये आपस में सेपरेट क्यों नहीं हो जाते। जाहिर सी बात है, हम जो ये गैसेस होती हैं उनके जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन के ये एटम सेपरेट क्यों नहीं जाता है। जाहिर सी बात है, जब ये रैंडमली मूव कर रहा है, अगर इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन इस साइड को हो रही है, इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन दूसरी साइड को हो रही है, ऑपोजिट साइड पे, फिर भी ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और एज अ यूनिट काम कर रहे होते हैं, ना कि एज सेपरेट एटम्स। इसकी वजह क्या है, केमिकल बॉन्ड इसकी वजह है कि ये एक ऐसी फोर्स होती है कि जो दो एटम हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ सीन हुआ है, यानी कि वो या तो शेयर हुए हैं या लूज़ हुए हैं या गेन हुए हैं, तो उन दो एटम्स को, या अगर दो से ज़्यादा भी हों, तो ये जो केमिकल बॉन्ड की एनर्जी है ये उनको आपस में जोड़े रखती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको इकट्ठे जोड़े रखेगी, उनको ब्रेक नहीं होने देगी जब तक इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। या फिर आम अल्फाज में कहें कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये जो है फोर्स कुछ ऐसी है जो एटम्स को टुगेदर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये है एटम्स की केमिकल बॉन्डिंग। अब जैसे कि आप लोग अगर जानते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है, कि जो 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी कि ये वाला शेल है, जो आउटरमोस्ट शेल है, हाइड्रोजन के अलावा की बात कर रहे हैं, जैसे लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, तो उसकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है उसकी टेंडेंसी है कि मैक्सिमम वो अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करें, ठीक है। चाहे वो शेयरिंग से कर रही है, चाहे वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या चाहे वो गेन करने से इलेक्ट्रॉन को कर रही है, वो क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है कि आउटरमोस्ट शेल को उसने अपने आप को कंप्लीट करना है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट होना इन अ शेल, आउटरमोस्ट शेल, दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑक्टेट रूल, जो कि उसको जो है स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। ये जो ऑक्टेट रूल है ये असल में सिंबलाइज करता है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, यानी कि ऑक्टेट रूल तभी होगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तभी मौजूद होंगे जब वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करता है। बिकॉज नोबल गैसेस क्या हैं, उनके क्या है कि वो इनर्ट गैसेस हैं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब बाकी के आम एटम जैसे कि ऑक्सीजन है या कार्बन है या लिथियम, बेरियम, सोडियम कोई भी हैं, उनकी भी जब यही कोशिश होती है कि अपने आप को वो जो है स्टेबल करें, तो वो नोबल गैस के जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कर देंगे, यानी कि अपने आप को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो उसकी खातिर, अपने आप को स्टेबल करने की खातिर, अपने आप को कंप्लीट करने की खातिर, ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ या तो कंबाइन हो रहे हैं या फिर रिएक्ट कर रहे हैं। ये था ऑक्टेट रूल। अगर हम लोग बात करते हैं डुप्लेट रूल की, तो डुप्लेट रूल में यहाँ पे हमारे पास मेन 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक है हीलियम। ये दोनों क्या हैं कि इनके आउटर मोस्ट जो है वो एस सब शेल इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये क्या है, डुप्लेट रूल। एस सब शेल में क्या था कि मैक्सिमम आपके पास आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हीलियम He ये एक सिंगल एटम है और ये इनर्ट गैस का एटम है और ये स्टेबल फॉर्म में है, बिकॉज उसकी जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कंप्लीट होगी। इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी थी, एस सब शेल थी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी थे आउटर मोस्ट शेल में उसको स्टेबल बनाने के लिए, तो इसके एस सब शेल में कंप्लीट हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन क्या है, उसके एस सब शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो पेयरिंग करके, यानी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बना के पेयरिंग, शेयरिंग करके वो अपने आप का डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि वो एटम्स के जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 3 तक हों, तो वो तो शेयरिंग नहीं करते, वो तो लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो हाइड्रोजन की मैं बार बार बात करती हूँ, ये क्यों शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन की शेयरिंग इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जस्ट 1 है, ये उस अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता, अदरवाइज इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटली ज़ीरो हो जाएंगे और वो मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए इसके पास जस्ट एक ही रास्ता है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे।
ना कि वो गेन करेगा, ठीक है, और ना ही जो है वो गेन कर सकता है, गेन के फिर चांसेस हैं, लेकिन अपना एक जो इकलौता इलेक्ट्रॉन है इसको वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं कर सकता। तो शेयरिंग करने की वजह से ये अपने आउटरमोस्ट शेल में ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये डुप्लेट रूल है। डुप्लेट रूल क्या था कि जिसमें आपने डुप्लेट ट्वाइस से आ रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट से, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है इन द आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि यहाँ पे एस सबशेल जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये जो 2 रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। यानी कि आपको बस सीधी सी बात है, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, क्योंकि एटम्स ने अपने आप को जो है या ऑक्टेट रूल के हिसाब से या डुप्लेट रूल के हिसाब से कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल करना है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, दिस इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के जिसमें इलेक्ट्रॉन का आप 2 से ज़्यादा एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की या शेयरिंग है या गेनिंग है या लूजिंग है, कोई 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कि जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और बॉन्ड बनाया हुआ है, उनको आपस में जोड़े रखना, उस फोर्स को जो है हम लोग केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। यानी कि केमिकल बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स, 2 या मोर एटम्स कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और बॉन्ड बनाया हुआ है, अदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है आयंस में, एज यू नो आयंस कैट आयंस होते हैं, एन आयंस होते हैं, तो वो आयंस कब बनते हैं, जब एक एटम ने पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है और दूसरे एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन किया है। तो जिसने लूज़ किया होगा, फर्स्ट करें अगर ये एटम है, हाइड्रोजन नहीं की एक एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि ये 2 एटम्स हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन बस देना था, तो इसकी इनर शेल कंप्लीट निकल आनी थी, इसको बस एक इलेक्ट्रॉन लेना था। तो ये क्या करेगा, टोटली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और वो इसके पास आ जाएगा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था वो क्या कहलाएगा, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव आयन, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव आयन। तो क्योंकि इन्होंने लूज़ किया है इसलिए इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाता है। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ये है जिसमें पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिव आयंस हैं, क्योंकि कम्प्लीटली एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया था और दूसरे एटम ने उसको अपने ऊपर गेन कर लिया था। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे अगर ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इन दोनों एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो इस मॉलिक्यूल के एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। जिस इलेक्ट्रॉन ने गेन किया था जिस एटम ने गेन किया था इलेक्ट्रॉन को, उस साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, और जिस एटम ने लूज़ किया था इलेक्ट्रॉन को उसकी साइड पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। ये तो थी आयन की बात कि जिनके अंदर आयन है, जिनके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं ऐसे बॉन्ड को जो किसी सिमिलर एटम्स के साथ बीच में बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, या फिर ऐसे एटम्स के बीच में बना हुआ है कि जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कंपेरेबल हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतनी वाज़िहा नहीं है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो गया है, तो इसमें कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाली साइड ज़्यादा पॉजिटिव है, वो वाली साइड ज़्यादा नेगेटिव है। ये सूरत हाल कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर किए गए हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी, जैसे हाइड्रोजन या फिर आप कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर लें, तो इसमें यह हाइड्रोजन था, ये कार्बन था, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाया और दोनों ने इसको शेयर किया था। तो ये बात होती है ऐसे एटम्स के बीच में जो एक जैसे हैं, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस नहीं मौजूद। तो जब 2 एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस किस तरह से, कि जैसे कि अगर आप बात करते हैं
हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये सेकंड हाइड्रोजन का एटम है। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके अंदर दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और दूसरी कौन सी है, रिपल्सिव फोर्सेस। एक तरफ से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, दूसरा वो एक दूसरे को रिपल्स भी कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट भी फोर्सेस काम कर रही होंगे। अब वो बॉन्ड बनेगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि कौन सी पावर जो है, कौन सी फोर्स जो है वो जीतेगी। ठीक है, केमिकल बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में जीत जाएंगी, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। और अगर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं जीतती हैं, ओवरऑल रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा थी, वो डोमिनेट कर गए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जब बॉन्ड बनता है तो उस वक्त पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है, यानी इन्होंने अपनी एनर्जी थोड़ी सी लो कर लेते हैं ताकि इजीली इनके अंदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी एनर्जी लो होने की वजह से इनके अंदर वो आपस में शेयरिंग होगी या मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अदरवाइज़ अगर एनर्जी लो नहीं करेंगे तो तब रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा एक्ट करेंगी और उनके एक्ट करने से क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या डोनेटिंग, गिविंग या लूजिंग जो है कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर केमिकल बॉन्ड पे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, किस तरह से बनता है, किस तरह से काम करता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।